मार्केटिंग में। कोई भी किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है। तो आपकी वैसे फेसबुक पे मैंने क्लियर करवा दी है, ठीक है। वो पोस्टिंग वगैरह सब कुछ बता दिया है मैंने। तो आप फेसबुक पे अब काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपका ऑर्डर डिस्पैच करवाऊंगा, ठीक है। तो फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो हम आपको सेंड करेंगे आफ्टर यूर ऑर्डर रिसीव। जब आपको पार्सल रिसीव हो जाएगा कस्टमर को, हम आपका पेमेंट आपको विद इन 2 डे इंशाल्लाह ट्रांसफर करेंगे। और यही मेथड आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स के खुद भी कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू ये बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है दराज। तो दराज के ऊपर हमने कैसे वर्किंग स्टार्ट करनी है, दराज के फेसेस क्या है, क्या कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो हमने फेस करनी है दराज को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली बात, दराज क्या है? दराज है स्केल अप, ठीक है। अब स्केल अप क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक चीज सिखाई थी फेसबुक के अंदर, कि स्केल अप होता है कि आपने एक एम बनाया, मैंने 1 मंथ के अंदर 1 लाख कमाना है, मैंने 1 लाख अर्न करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने सोचा कि अब मेरा 1 लाख बन रहा है, मैंने 1 लाख से 5 लाख पे छलांग लगानी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? स्केल अप, ठीक है। और ये चीज आपको मैंने कंप्लीट एक क्या कहते हैं डायग्राम के थ्रू ये चीज आपको बताई थी कि स्केल अप कैसे होता है, स्केल अप हो है क्या चीज, ठीक है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि स्केल अप क्या होता है, कि आपने एक एम बनाया 1 लाख का, उस एक एम से आपने 5 लाख पे टर्न ऑन किया है, ठीक है। वो आपका क्या होगा? स्केल अप। आप त्रास के ऊपर इजिली स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 मंथ का पहले 2 लाख निकाल रहे थे, तो नेक्स्ट मंथ आप उस पे 3 लाख निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक पे ये क्या था कि फेसबुक पे अगर आप 1 लाख निकाल रहे हैं, तो 1 लाख से ज्यादा निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़नी थी, और आपके लिए मुश्किल था, ठीक है। नामुमकिन नहीं था, मुश्किल था, ठीक है। लेकिन दराज पे ये चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है? लो मार्जिन। अब ये चीज लो मार्जिन क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये लो मार्जिन? इसलिए बोल रहा हूँ कि दराज के अपने ही काफी ही टैक्सेस वगैरह हैं, जो चार्जेस हैं जो हमने दराज को पे करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि दराज कमीशन। अब दराज कमीशन क्या है? अब दराज पे आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है। उस दराज पे कोई चीज सेल करने का आपने दराज को फीस देनी है उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दराज के ऊपर ये वॉचेस सेल कर रहा हूँ, या कोई भी प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, जैसे हम दराज पे चले जाते हैं, ये एयरपोर्ट सेल हो रही है दराज के ऊपर, ये आप में से किसी एक का स्टोर है, ठीक है। तो ये वो एयरपोर्ट सेल कर रहा है दराज पे, तो इस एयरपोर्ट को सेल करने के लिए भी उसको दराज को पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे कब लेगा आपसे, वो कमीशन कब लेगा आपसे? जब वो आपका ऑर्डर आएगा, कस्टमर आपको पेमेंट पे कर देगा, उसमें से वो अपना कमीशन रख के आपकी जो अमाउंट होगी वो आपको ट्रांसफर कर देगा। हाँ, इंशाल्लाह टीमू पे बात करेंगे। टीमू अभी अभी कंपटीटर आया है नया, ये कोई पुराना नहीं है, ये अभी आया है, ये लास्ट 3-2 मंथ पहले, ठीक है। इससे पहले जो टीमू था वो सऊदीया में, दुबई में, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, कतर में, ग्लोबल कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा था, ठीक है। अब वो पाकिस्तान के अंदर आ गया। ये चाइना की है, टीमू भी चाइना की है, दराज भी चाइना का है। दोनों देखा जाए तो सेम ही चीजें हैं, ठीक है। लेकिन टीमू पे जो है ना, ऑलमोस्ट जो सप्लायर्स बैठे हैं वो चाइना पे बैठे हैं। वो आपको इतनी सस्ती चीजें दे सकते हैं जो आप पाकिस्तान में बैठ के उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन कर सकते हैं जब आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास इतनी अमाउंट हो कि आप वो वहां से स्टॉक उठवाएं, चाइना से अपने वेयर हाउस में रखवा लें, और फिर यहाँ से फिर जैसे मर्जी अपनी लो प्राइस के ऊपर उसको सेल करते रहें। टीमू पे भी इंशाल्लाह वर्क करेंगे, हम सिखाएंगे आपको टीमू भी। टीमू कॉम्पिटिटर था नहीं, अभी आया है, ठीक है। मार्केट के अंदर वो भी आया है दराज से कॉम्पिटिटर बन के पाकिस्तान के अंदर,
ठीक है, तो आपने ये चीजें सेल कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको कमीशन पड़ेगा। वो हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है। वो मैं आपको ये चीज भी सिखा दूंगा कि आपने कैसे कमीशन को जज करना है, कैसे हमें हमें पता चलेगा कि कितना कमीशन है कितना नहीं है। तो ये चीजें जब हम लिस्टिंग पे जाएंगे तब सीखेंगे, ठीक है। तो आप अगर एयरपोर्ट सेल कर रहे हैं या हेडफोन सेल कर रहे हैं या मोबाइल फोन सेल कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको कमीशन पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, जैसे एयरपोर्ट्स होगी या कोई और बैटरी वाली चीजें होगी, उन पे हमें 12.90% कमीशन पड़ता है। हमने अगर कोई चीज सेल की है 1200 की, ठीक है, 1200 पे अब हमें कितना कमीशन पड़ेगा? 12.90 हमें कमीशन पड़ेगा जो हम द्रास को पे करेंगे, ठीक है। तो ये होता है द्रास कमीशन, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि इस पे मार्जिन कम है। ऑलमोस्ट 20 to 30, 35% कितना मार्जिन होता है द्रास के ऊपर, ठीक है। द्रास कमीशन के बाद सेवन चीज होती है पेमेंट फीस। पेमेंट फीस, अभी पेमेंट फीस क्या है? ये एक पेमेंट फीस है जो दार दराज आपसे चार्ज करता है, ठीक है। जब वो आपकी पेमेंट को हैंडल करता है, इसको हैंडलिंग फीस भी कहते हैं। आपकी पेमेंट उसने कस्टमर से ली और कस्टमर से लेके आपके बैंक अकाउंट तक उसने ट्रांसफर की, ठीक है। ये है पेमेंट फीस। ये कितनी होती है? ये ऑलमोस्ट होती है 1.4%, ठीक है, 1.4%। ये 1.4% होती है जो दराज को आपने पे करनी होती है, ठीक है। ये अगर आपकी 1000 अमाउंट है, उनमें से उसमें से 1.4% यानी कि 14 रुपये जो बनते हैं, वो आपने दराज को पे करने हैं। बल्कि 14 रुपये भी नहीं बनते, कम ही बनते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट होगी ये आपने दराज को पे करनी है। जब आपका ऑर्डर आएगा उसमें से दराज आपसे खुद ब खुद काट ले। पेमेंट फीस होगी। उसके बाद वैट, ये गवर्नमेंट टैक्स होता है दराज के थ्रू हमें जो चार पे करना पड़ता है, ये वैट। ये डिफरेंट होता है, ठीक है। पंजाब के अंदर ये है 14%, ठीक है। और सिंध के अंदर है ये 18%, ठीक है। ये क्या है? ये एक वैट है। वैट है जो हम चार्ज हमसे चार्ज करता है दराज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम हमसे हमारा कमीशन था 10%, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट सेल की है उस पे हमारा कमीशन था 10%। अब 10% में से उसने 14% जो है वो लेगा हमसे, वैट लेगा दराज, ठीक है। अब 10% हमारा कमीशन कितना बनता है? अराउंड 1000। ये हमारा बनता है, समझ लें 100 रुपीज बनते हैं। अब 100 रुपीज के ऊपर उसने दराज में हमसे लेना है 14% वैट, जो हम दराज को पे करते हैं। दराज वाले को, गवर्नमेंट को, जो भी उनके अपने सीन्स हैं वो उनको पे करता है, यानी कि वो 14% है। पंजाब में हम है तो हमारा 14% होगा। हमने उस दराज कमीशन के ऊपर 14% पे करना होता है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट फीस के बाद एक और चीज अब ऐड हुई है, वो होती है वैट और वैट और शिपिंग। अब आप जो डिलीवरी चार्जेस पे डिलीवरी आप मैनेज करते हैं लैपटॉप के थ्रू या टीसीएस के थ्रू, उनके ऊपर भी आपको वैट पड़ता है। वो कितना होता है? 2.4%, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि जो आपकी डिलीवरी है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं, ये जो प्रोडक्ट है उसका साइज और वेट के हिसाब से मेरी जो डिलीवरी पड़ी है वो उसको उस पे पड़ी है 150, ठीक है। तो 150 में अगर मुझे डिलीवरी पड़ी है, तो इस इतनी डिलीवरी के ऊपर जितना मेरा वो वैट शिपिंग बनेगा, वो कितने परसेंट मुझसे चार्ज करेगा? ट्रांस 2.4% करेगा। वो डिपेंड किस पे करता है? कितनी बड़ी डिलीवरी चार्ज है। मेरी डिलीवरी चार्ज 250 है, तो मेरा जो वैट और शिपिंग होगा कितना होगा? 2% किस पे होगा? मेरी 150 डिलीवरी चार्ज के ऊपर। गेनिंग होती है, ठीक है। तो ये वो चीजें हमको क्लास को पे करनी पड़ती है। इस बेस पे हमारा जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो कम हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम इसलिए हम कहते हैं कि ग्लास के ऊपर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम है, क्योंकि जितना अगर 40% अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, उनमें से
ऑलमोस्ट 40 में से 10 to 50% जो दराज खुद ले लेता है, ठीक है। वो कैसे लेता है, ये सारी चीजें दराज कमीशन के सूरत में, फेस में, पेमेंट के फेस में, पेमेंट फीस के फेस में, वैट के थ्रू, यानी ये सारी इनकी जो टैक्सेस हैं, इनके इनके थ्रू वो आपसे वो जितना उसका चार्जेस बनते हैं वो ले लेता है। इस वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हाई कंपटीशन। अब जाहिर बात है, अगर आप खुद दराज पे सेल कर रहे हो, ये एयरपोर्ट्स प्रो 2 की एग्जांपल ले लें, तो इस ऐसे ही एयरपोर्ट और भी बंदा आपका कंपटीटर होगा जो चीज सेल कर रहा होगा। अब इस पेज के ऊपर ही देख ले, एक ये है, वो भी सेल, एक ये सप्लायर है, ये 720 रुपये की सेल कर रहा है, एक ये सप्लायर ये 800, उन्होंने 899 में सेल कर रहा है। ठीक है, अब दो कंप्यूटर आपको एक पेज के ऊपर मिल गए हैं। देखें, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है उसके ऊपर हमें कई कंप्यूटर मिल जाएंगे। जैसे कि ये मैं इसको सर्च कर लेता हूँ प्रोडक्ट को, A9 प्रो की, इसके मुझे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंपटीशन। फेलोज हैं जो यहाँ पे सीख रहे हैं, वो भी यूजी सेल कर रहे होंगे, तो ये सारे क्या होंगे, आपके कंपटीटर। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट कंपटीटर्स बैठे हुए डिफरेंट प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये सारे क्या है, ये है आपके कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, समझ आ रही है बातों की। ठीक है, तो क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि दराज के ऊपर आपके कंपटीटर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप भी दराज पे काम करेंगे तो आपके भी कंपटीटर्स होंगे। तो आपने अपने कंपटीटर्स को कैसे बीट करना है, अपनी कैसे सेलिंग ग्रो करनी है, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्लो बट कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि दराज रनिंग में आने में दराज का स्टोर थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एक लेवल पे आपको वो लेके चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नया अकाउंट बनाया है, उस नए अकाउंट को रनिंग में आने में भी आपको 2 माह लग जाए, 3 माह लग जाए। ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अकाउंट को रनिंग में ले आएगा। 2 माह 3 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट होगा, वो वैसे तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 6 माह लगते हैं एक अकाउंट को रनिंग में आने में। और 6 माह के अंदर एक अकाउंट जो होता है वो एक ऐसे इनकम पोजीशन पे चला जाता है कि आप अपना इजीली मंथली 1.5 2 लाख इजीली जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर। ठीक है, तो इस पे भी मार्केटिंग बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप अपनी सेल्स अप कर सकते हैं, अगर आपको मार्केटिंग नहीं ना आती तो फिर आप अपनी सेल्स को अप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, हाई इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट। ये हाई इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि दराज पे अगर आप चीज सेल कर रहे हो ना, तो आपके पास उसका स्टॉक होना चाहिए। बिकॉज दराज पे आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम आपको ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करते हैं दराज के लिए भी। क्यों, बिकॉज हम आपको कैसे प्रोवाइड करते हैं कि दराज के ऊपर जो आपका पार्सल होता है ना, आपका दराज का जो order होता है, आपको उस पार्सल के ऊपर आपको दराज में जो लेबल देना है ना, वो अपने लेबल्स के ऊपर लगाना है। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, जैसे आप फेसबुक पे हमारे साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपको ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर की डिटेल्स ले ली कस्टमर की, हमने क्या किया, डिटेल्स अपने कोरियर सर्विसेज को पुट की और आपका ऑर्डर डिस्पैच करवा दिया। ठीक है, लेकिन जबकि दराज पे ये चीज नहीं है, दराज ने आपको खुद लेबल देना है। ठीक है, दराज आपको लेबल देता है और पार्सल के ऊपर लगा के फिर आगे डिस्पैच करना होता है उस पार्सल को। मेरे पास कुछ लेबल पड़े होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। ये ऐसे लेबल होंगे जो दराज आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये वो मेन लेबल होगा जिसको शिपिंग लेबल कहते हैं। ठीक है। ये लेबल आपने क्या करना है, प्रिंट करके अपने पार्सल के ऊपर लगाना है। ठीक है। जब तक ये लेबल ट्रैक नहीं होगा तब तक आपका क्या है कि ऑर्डर ट्रैक नहीं होगा। ठीक है। अगर आपका ऑर्डर ट्रैक तब होगा जब तक ये वाला जो ट्रैकिंग नंबर है विद इस ट्रैकिंग आपके पार्सल के ऊपर लगा हुआ होगा, फिर ही आपका ऑर्डर जो है वो ट्रैक होगा। अदरवाइज आपका ऑर्डर ट्रैक नहीं होगा, बेशक आपने डिलीवर भी करवा दिया है तो आपको पेमेंट उसकी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये शिपिंग लेबल होता है जो दराज आपको प्रोवाइड करता है, आपने पार्सल के ऊपर लगाना है। ठीक है। पार्सल के ऊपर आप लगाएंगे फिर आगे पार्सल को डिस्पैच करेंगे। ठीक है। अगर आपका आपके सिटी के अंदर नहीं है कोई त्रास हब वगैरह नहीं है तो आपका ऑर्डर होगा या तो आपका ऑर्डर रैपर के थ्रू डिलीवर होगा, या आपका ऑर्डर जो होगा वो टीसीएस के थ्रू डिलीवर होगा। ठीक है। दो सर्विसेज होती है, लेपर और टीसीएस, इनके थ्रू आपकी सर्विसेज जाती है। अगर आपके सिटी के अंदर द्राज हब है तो फिर आपके ऑर्डर जो जाएंगे वो द्राज हब के थ्रू जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे एक क्लाइंट, मेरी एक क्लाइंट है, उसका अकाउंट है। ठीक है। उस पर ऑर्डर था डिस्पैच किया है सुबह। तो बात क्या है, मतलब क्या है कि आप हम क्या करेंगे, हम आपको ये ऑफर भी देंगे कि जो भी आपका दराज का ऑर्डर होगा वो हम आप हमें ये लेबर सेंड किया करेंगे, हम आपके पार्सल को इस लेबर के साथ आगे डिस्पैच करेंगे। ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि आपको इसके लिए क्यों इन्वेंटरी की जरूरत है। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेंटरी रख सकते हैं इसकी। आप इन्वेंटरी रखेंगे। ठीक है। आपको जब ऑर्डर आएगा आप उसको पैक करेंगे, पैक करके ये लेबर प्रिंट करके ऊपर लगा देंगे और अपना पार्सल जो होगा वो कोई सर्विस तक दे के आ जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप हमारे साथ काम करेंगे। ठीक है। तो जब आपको ऑर्डर आएगा आपने हमें लेबर सेंड करना है, दराज का जो भी ऑर्डर होगा तो उसका लेबर आप हमें सेंड करेंगे। हम क्या करेंगे, आपको दी गई प्रोडक्ट को पैक करेंगे, पैक करके आपका दिया गया लेबर उसके ऊपर लगाएंगे और कोई सर्विस तो के पास जाके दे के आएंगे। सारा ऊपर वाले जितने भी बाहर आने जाने वाले काम है वो सारे हम खुद मैनेज करेंगे। सिर्फ आपने घर में बैठ के लिस्टिंग करनी है और मार्केटिंग करनी है। ये दो काम आपने करने हैं। अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और उसको पब्लिश करना है, मार्केट करनी है। हम आपके पार्सल को पैक करेंगे। ठीक है। आगे डिस्पैच करेंगे। ठीक है। और इन्वेंट्री वगैरह भी हम खुद लेके आएंगे और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। हंटिंग की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सिखाएंगे जरूर आपको प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। ठीक है। उसके बाद हाँ, इसको आप फेसबुक के साथ अटैच कर सकते हैं दराज को अपनी वेबसाइट के साथ, यानी कि फेसबुक और शॉपिफाई स्टोर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। यानी कि आपका एक दराज का अकाउंट है, जैसे कि मेरा दराज का अकाउंट है पार्क ट्रेडर्स के नाम से, और वैसे ही मेरी एक वेबसाइट भी है पार्क ट्रेडर्स के नाम से। तो इन दोनों को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, यानी ऑफिशियली तो नहीं लेकिन दोनों को मैं यूज कर सकता हूँ। तो मेरे कस्टमर्स अगर एक मेरे परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं तो मैं उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकता हूँ। जब मैं उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊंगा तो द्रास का जो मेरा लो मार्जिन था, वो जिन केसेस की वजह से मेरा मार्जिन कम हुआ था, वो मेरा मार्जिन खुद ब खुद हाई हो जाएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके, क्योंकि ना तो हमने वहां पे द्रास को कमीशन देना है, ना हमने कोई पेमेंट फीस पे करनी है, ना हमने कोई वेट वेट पे करना है। तो हमारी जितनी भी अमाउंट, हम जितना भी प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे वो हमारा अपना होगा, पर्सनल प्रॉफिट मार्जिन होगा। ठीक है। उसके बाद ऑटो पायलट बिजनेस मॉड्यूल, ये यस ये ऑफ कोर्स ऑटो पायलट बिजनेस मॉड्यूल है। बिकॉज अब आपको द्रास पे कोई ऑर्डर आता है तो आपको वो ऑलमोस्ट 90% आपको डायरेक्ट ऑर्डर आता है। कोई बंदा अब ये नहीं करता, मैसेज करके पूछता नहीं है कि ये चीज कैसी है या क्या है क्या नहीं। उनको पता होता है द्रास के पास 14 डेज का रिप्लेसमेंट टाइम है, रिटर्न टाइम है। अगर चीज अच्छी भी ना हुई तो 14 डेज बाद मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, 10 डेज बाद भी कर दूंगा तो हो जाएगी, बिकॉज बिल्कुल होगी। ठीक है। तो ये चीज है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे, प्राइस देखने के बाद फीडबैक है और सेट सकता है। ठीक है। कुछ इसको कुछ सेटिस्फाई होने के लिए कुछ चीज नहीं मिली फिर आपसे चीज ले 2 मिनट में भी मैं कॉन्टेक्ट कर दूंगी।
अच्छा यार, सॉरी, थोड़ी कॉल आ गई थी पर्सनल। अच्छा, तो समझ आ गई चीज की ऑटो पायलट की, कि ऑटो पायलट पे जो कस्टमर को आएगा, अगर उसने फीडबैक देखे, अगर उसको फीडबैक यहाँ पे अच्छा मिल गया, जैसे कि इसने अगर पॉजिटिव फीडबैक दिया प्रोडक्ट के रिलेटिव, तो वो क्या करेगा, सिंपल यही फीडबैक देख के यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करेगा, ऑर्डर दे देगा। ठीक है। अब अगर उस बंदे को ये और चीज भी अच्छी नहीं दिख रही उसको, फिर क्या करेगा, वो आपको डायरेक्ट मैसेज करेगा, चैट नाउ पे जाएगा, आपके साथ बात करेगा, और फिर आपसे पूछेगा भाई ये चीज कैसी है, इसकी बैटरी टाइमिंग कैसी है, इसका डिस्प्ले कैसा है, तो ये कितने दिन में डिलीवर हो जाएगी, ये चीजें पूछेगा, फिर पूछ के फिर सेटिस्फाई होकर फिर आपको ऑर्डर करेगा। ये तो ऑलमोस्ट 90% लोग क्या करेंगे, फीडबैक देखेंगे, प्राइस देखेंगे, ओके लगा, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करके आपको सिंपल ऑर्डर कर देंगे। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने आपको बताए हैं, ये कोई टाइम वेस्ट करने वाली चीज नहीं है आपकी। ये पॉइंट्स ऑफ व्यू है, आपको पता होना चाहिए कि दराज किस मॉड्यूल पे काम कर रहा है, कि कैसे दराज आके वर्क करेगा, कैसे हमने अपना मार्जिन मेंटेन करना है, लो मार्जिन वाला क्या है, कंपटीशन वगैरह, सारा कुछ ये चीजें आपकी वो काम आएंगी। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दराज पे प्रोडक्टिंग क्या होती है, और सोर्सिंग, फिर लिस्टिंग। इंशाल्लाह लिस्टिंग के बाद हम फिर मार्केटिंग करेंगे, और फाइनल आपका ऑर्डर सेक्शन जो होगा वो होगा ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिस्पैचिंग। ठीक है। तो अब मुझे बताएं, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो मुझे बोलें, अब बताएं, तो मैं आपकी वो फिर क्वेश्चन वगैरह या जो भी है आपका वो सोल्व आउट करूँ लास्ट लेक्चर में, या इस लेक्चर में, कुछ भी आपका कोई भी आपके माइंड में आया चीज तो पूछ ले मुझसे। अच्छा, आप तो फेसबुक पे काम कर रही हैं, आपने कोई पेज वगैरह बनाया अपना कि नहीं? ये मार्केट प्लेस पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है? पहले दिखाइएगा अपना पेज जो भी आपने क्रिएट किया है। ठीक है। और मार्केट प्लेस पे वर्क स्टार्ट किया है कि नहीं अभी? पेज के ऊपर पब्लिश की है कोई पोस्ट? तो बाकी सब ने कितनी प्रोडक्ट्स लगा ली हैं अपनी, कोई पेज के ऊपर कितनी पब्लिश की हैं, और क्या लिस्टिंग वगैरह की है मार्केट प्लेस पे, कुछ किया है तो बताएं क्या किया है बाकी सब ने। यार फिर आपने कहना है कि मैंने तो क्लास ली थी। कितनी लिस्टिंग की है आपने? और महिमा आपने? चलिए, और क्लियर है आप सबको, कोई पॉइंट, हर चीज क्लियर है आपकी इस टॉपिक में, लेक्चर में? नया अकाउंट है ना, नए अकाउंट के ऊपर
अभी आपके 1.5-2 वीक तक एक दो लिस्टिंग ही होंगी पर डे। उसके बाद जब आप अकाउंट थोड़ा रनिंग में आ जाएगा फिर इंशाल्लाह फिर आपकी अनलिमिटेड लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। चलो ठीक है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।